हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज नीता कुल, आई एम द एनर्जी रीडर इन साइकिक मीडियम। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू चैनल। आई एम गोइंग टू, इट्स नॉट अ न्यू चैनल ऑब्वियसली, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें डाल दी है वीडियो, बट इसे मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। सिर्फ एज अ मीडियमशिप पावर्स की थ्रू अगर मेरे पास कोई मैसेजेस आते हैं तो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस चैनल माई वीडियोज़ एज आई गाइडेड टू डू दिस। ओके, मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी तो आई गॉट फ्यू मैसेजेस रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ स्टैप इन द डेथ। सम गाय, किसी पर्सन को मारा गया है, उसके फैमिली मेम्बर ने मारा है उसके जॉब को लेने के लिए। उसको उसके फैमिली मेम्बर ने उसको इमोशनल टॉर्चर किया था। ये जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, इन दी एंड यहाँ पे कुछ मनी है। जो कोई मेल है जिसको भी मारा गया है, मनी का चक्कर था वहाँ पे, ठीक है। इमोशनल टॉर्चर किया गया है यहाँ पे, और इमोशनल टॉर्चर इसलिए किया गया है कि वो नहीं चाहते थे इस मेल को इसकी डिवाइन फेमिनिन के पास जाने के लिए, और उसके फैमिली मेम्बर्स ने उससे वो जॉब लेने के लिए, उससे उसका करियर, उसकी डिवाइन फेमिनिन को दूर करने के लिए उसको इमोशनल टॉर्चर किया और उसको यहाँ पे स्टैप टू डेथ किया। दैट इज आई एम मैसेजिंग, आई एम गेटिंग इट। ये लोग जो भी हैं, इनकी ब्लेसिंग रिवर्स है, इनकी मैनिफेस्टेशन रिवर्स है। बिकॉज जिस पर्सन को स्टैप टू डेथ किया गया है वो पर्सन एक्सट्रोवर्टेड कोई पर्सन था, जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद था, जिसको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। और सबसे बड़ी बात है, दिस पर्सन स्टार्ट टू अवेकनिंग अबाउट समथिंग। जब इसको कुछ चीज़ें पता चलना शुरू हो गई तो इसके फैमिली मेम्बर ने इसको स्टैप टू डेथ कर दिया ताकि वो सच डिवाइन फेमिनिन को ना बता सके। That is the messages I'm getting. Right? देखते हैं कौन है ये पर्सन और क्या सीन है सारा। लेट्स सी। अच्छा हाँ, इसमें कुछ नंबर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस 73, 37, 63, 36, 64, 46। ये पर्सन 46 का हो सकता है जिसको मारा गया, जिसने मारा है वो 37 की हो सकती है, फीमेल या मेल। बट मुझे ज़्यादातर विजन्स जो मिल रहे थे कि किसी फीमेल ने मेल को मारा है। आई गॉट दी दिस मच। और जो ये फीमेल है कुछ फैमिली मेम्बर है किसी की, वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पार्टनर, या फिर ज़रूरी नहीं डिवाइन फेमिनिन कोई पार्टनर हो, कोई फ्रेंड भी हो सकती है उसकी, या फिर उसकी लव इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी। बहरहाल किसी फैमिली मेम्बर ने उससे जॉब छीना, उससे मनी छीना और उसको इमोशनली टॉर्चर करके स्टैप टू डेथ किया। और ये बताया गया कि इस पर्सन को शायद मेंटली कोई प्रॉब्लम्स है, बट मेंटली इश्यूज़ नहीं था ना, उसको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा था। और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक किया गया था ताकि ये पर्सन अपने कैरेक्टर से बाहर डिफरेंट वे में एक्ट करे, और इसको ये लोग एज अ प्रिटेंड कर सकें कि दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज़। कोई मेल है जिसको किया गया है, किसी फीमेल ने किया है, और जिस फीमेल ने किया वो उसकी फैमिली मेम्बर हो सकती है, उसकी बेबी मदर हो सकती है, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकती है। लाइक that resonate, that leave the rest जो कीजिए आप। ओके, यहाँ पे मेरे पास वर्गो का आया था सीज़न। वर्गो सीज़न में हो सकता है 8 ऑफ मंथ्स जो है, उसमें ये हुआ है काम, ठीक है। ये अगस्त में हुआ है, जुलाई के एंड या अगस्त में हुआ है, या सितंबर के स्टार्ट में, सितंबर के 15 to 16 सितंबर को हुआ है, 5 सितंबर को हुआ है। यहाँ पे सन किसी का इक्वेरियस हो सकता है, जिसने किया हो या जिसके साथ हुआ हो। इक्वेरियस के सन है यहाँ पे। यहाँ पे किसी के 5th हाउस के साथ भी खेला गया है, और 4th हाउस हमारा मून होता है मोस्टली, कहते हैं, मतलब जब हम हाउसेस को देखते हैं, मून में से अलग चीज़ होती है। लेकिन वी आर कंसीडर लाइक 4th हाउस में एनर्जी ज़्यादातर मून की इम्पैक्ट कर रही होती है। इसी तरह तो 5th हाउस में हमारे सन साइन वो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे कोई इक्वेरियस है, और किसी पाइसिस ने, किसी कैंसर ने, किसी जेमिनी ने, और किसी स्कॉर्पियो रिवर्स और किसी वर्गो रिवर्स ने मारा है। इसमें जो भी फीमेल है इनमें या मेल्स जो भी लोग शामिल हैं, उसमें कोई जेमिनी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो एंड वर्गो एंड ओके टॉरस भी है यहाँ पे।
यहाँ पे सेजिटेरियस एंड टॉरस कस पर है कोई, जो कि 9th हाउस एनिमी, यानी कि 9th हाउस एनिमी यानी कि जुपिटर अबंडेंस का एनिमी, यानी कि स्पिरिचुअल यहाँ पे किसी को ट्रैप किया गया। यहाँ पे कुछ सेजिटेरियस और टॉरस रिवर्स है। यहाँ पे किसी सेजिटेरियस, वो मेल जो है वो इक्वेरियस और जिसको मारा गया वो इक्वेरियस और सेजिटेरियस हो सकता है, यानी कि उसका सन जो है इक्वेरियस हो सकता है, लेकिन उसका सन मून राइजिंग नो सन मून राइजिंग वीनस में कहीं उसका सेजिटेरियस हाईली है। और इस पर्सन को जिसने भी मारा है वो टॉरस हो सकता है 100%। इज टॉरस रिवर्स। टॉरस किसी का सन साइन हो सकता है जिसने इसको मारा है, और कोई फीमेल है ये जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें मुझे बार बार 8 और 9 की एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वर्गो है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कस्पर है जिसने किसी को मारा है, और जिसको मारा है वो इक्वेरियस सेजिटेरियस है पर्सन। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस। लेट्स सी। या ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए जिसने भी ये टॉरस वर्गो कस्पर ने मारा है, किसी फीमेल ने या मेल ने जो भी, लेकिन उसको ये बैलेंस ना कर सके, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स रहे, बिकॉज ऑफ दिस उसको जो है ना वो स्टेप टू डेथ किया गया है। इसकी मनी को लिया गया है ताकि ये अपने पार्टनर या फिर अपने जो भी डिवाइन फेमिनिन जिसको भी ये मानता था अपनी लाइफ में, उसको साथ ये बैलेंस ना कर सके अपने आप को। यानी 3 की एनर्जी माइंड बॉडी एंड सोल, यानी कि एनर्जेटिकली यू आर अलाइन। दिस पर्सन अलाइन विद सम, उसकी अपनी किसी डिवाइन फेमिनिन के साथ ये पर्सन अलाइन में था, लेकिन दीज पीपल डू नॉट वांट टू हिम टू गो टूवर्ड्स दिस फीमेल, सो दैट्स व्हाई दीज पीपल डिड समथिंग एंड प्लॉटिंग एंड प्लानिंग टू स्टेप टू डेथ। या इसमें लियो रिवर्स है, यहाँ पे लियो रिवर्स ने किसी को मारा है, जेमिनी रिवर्स है। ठीक है, या 4th यहाँ पे अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल यहाँ पे प्रोटेक्शन की जा रही है सिचुएशनशिप को, उस मनी को जो कि इस मेल से कनेक्टेड थी। वो मनी उसने किसी डिवाइन फेमिनिन को दिया है या उसके लिए साइन किया है, और दीज पीपल डू नॉट वांट दैट द मनी go towards the divine feminine. That's why these people did something planning and plotting and stabbed to that this person. But वो मनी प्रोटेक्टेड है। क्यों प्रोटेक्टेड है? ओ माई गॉड, यहाँ पे कोई मदर फिगर है जो शामिल है सिचुएशनशिप में। किसी मदर फिगर ने इस सिचुएशनशिप को क्रिएट किया है मनी को बचाने के लिए, कि डिवाइन फेमिनिन तक वो मनी जा ना सके। यहाँ पे वर्गो और कैंसर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त कि ये सिचुएशनशिप बाहर ना आए। ये वर्गो और टॉरस एक ही पर्सन है, कोई फीमेल है वर्गो और टॉरस, जो वो स्कॉर्पियो को इस्तेमाल करी और कैंसर को इस्तेमाल करी ये सिचुएशनशिप को छुपाने के लिए। वो सॉरी मून स्कॉर्पियो हो सकता है या उसका मून कैंसर हो सकता है, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर इस सिचुएशनशिप को छुपाने के लिए। यहाँ पे एरीज रिवर्स है। मैंने कहा ना यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेटर है जो कि करप्टेड इन्वेस्टिगेटर है, जिसको यूज़ किया जा रहा है, जिसका सन मून राइजिंग, जिसका सन एरीज हो सकता है और उसका मून और राइजिंग जो है स्कॉर्पियो और कैंसर है ना, कुछ मून तो है कोई कहना। या पे मार्स रिवर्स एनर्जी, एरीज रिवर्स एनर्जी है, मैंने कि एटीट्यूड, ये लोग बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक एटीट्यूड वाले लोग हैं। दैट्स व्हाई दिस पीपल डू नॉट वांट टू कम आउट दिस, बिकॉज ये एक मर्डर प्लानिंग थी ताकि चीज़ें चेंज ना हो सके। और ये कैंसर रिवर्स ने किया था। आई कैन नॉट मेक इट अप, कोई मदर फिगर जिसने सब कुछ किया है कि एक डिवाइन फेमिनिन तक सच ना पहुँचे, और ये लोग इस वक्त स्टक हैं सिचुएशनशिप में, बिकॉज ये एक्सपोज होगा और जो डिवाइन फेमिनिन थी उस मेल की जो भी, उस तक ये सच पहुँचने वाला है कि मनी जो डिवाइन फेमिनिन के नाम पे है या डिवाइन फेमिनिन की थी, जो कि वो मेल जो है उसके नाम पे छोड़ के गया है या उसको दिया है या उसको देना चाहिए थी उसको, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, बस सम काइंड ऑफ मनी इन्वॉल्व एंड जॉब इन्वॉल्व हेयर। बट वट एवर इज दिस डिड वर्गो एंड टॉरस रिवर्स फीमेल डिड समथिंग विद अलॉन्ग विद मदर फिगर इज अ कैंसरियन, राइट। और यहाँ पे एक डिटेक्टिव और एक करप्टेड मेल है
जो कि ऑफिशियल है, जिसको शामिल किया गया वो एरीज रिवर्स, उसका सन हो सकता है, उसका मून जो है वो स्कॉर्पियो हो सकता है, और राइजिंग सम काइंड ऑफ उसका कैंसर है. दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन समथिंग टू create some allusions to stuck divine feminine regarding this murder. Wow. Saturn energy reverse. Saturn's is coming now. Saturn's return or all these things is coming now. Okay. Capricorn Virgo upright है यहाँ पे. अब upright ये है नहीं है, अभी पता चल जाएगा. Okay. Now these people are not upright. Virgo reverse. यहाँ पे किसी के कोई पर्सन है जो कि सोशल स्टेटस बहुत हाई है इस वर्गो रिवर्स का, मेल का, फीमेल जो भी है, ये वर्गो टॉरस कोई फीमेल है. मुझे 100% यही फीमेल की छवि मिलती है जब मैं इसको देखती हूँ. मुझे नहीं पता हु शी इज़ दैट, बट आई नो वन थिंग, शी इज़ दी सम काइंड ऑफ कस्पर. टॉरस एंड वर्गो कस्पर सम काइंड ऑफ, एंड शी इज़ डूइंग बिहाइंड द सीन, यानी कि थ्रोइंग दी rocks and hiding her hands, some kind of situation is that, or she is using her ex or her secret lover actually. कोई इन्वेस्टिगेटर जिसके साथ इस फीमेल का सीक्रेट लव अफेयर है, जो कि एरीज है, स्कॉर्पियो है और कैंसेरियन है उसके साथ जो भी है, ठीक है वो. और ये फीमेल किसी बड़ी भी कोई है, फीमेल है जो कि कैंसेरियन हो सकती हैं और जेमिनी हो सकती हैं. वो फीमेल जो बड़ी भी हैं, मतलब जो मदर हैं, मदर फिगर इस फीमेल की भी हो सकती हैं और उस मेल की भी मदर हो सकती हैं. मुझे नहीं पता मुझे क्या नज़र आ रहा है, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस, राइट. दिस बोथ फीमेल डिड समथिंग along with investigator to hide money, to hide something, job, anything, some kind of stuff that is left behind for a divine feminine by this male, because this male को, ये मेल शायद इन लोगों के साथ काम कर रहा था या जो भी था, या इनका फैमिली मेम्बर तो था ही, लेकिन उसको जब सच पता चला कि these people are plotting some kind of illegally, और these people are the bad investment some kind of, तो वो इन लोगों को छोड़ना चाहता था और वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को सच बताना चाहता था. और these people do not want to expose, that's why these people did something to him to step into that to him. और उसको बताया गया कि इंसिडेंट है, बट it wasn't incident, it's a truth, some kind of truth. ये कुछ गलत किस्म की फीमेल्स हैं दो, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स थी, या यहाँ पे करप्टेड यहाँ पे कोई ऑफिशियल है जिसको स्टॉप कर दिया गया है, उसके ट्रैक्स जो भी, somebody stop in their tracks to catching this Queen of Pentacle upright, जो कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी, राइट. तो ये कुछ फीमेल है जिसके ऊपर ये कुछ इल्ज़ाम या कुछ करने की कोशिश करें, तो इस करप्टेड मेल जो है, जो करप्टेड जो भी ऑफिसर था, ये एरीज और स्कॉर्पियो कैंसर पर्सन, this person is going to stop on their track now because of this thing, because this situation is going to exposed, सच बाहर आ रहा है. या ये चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट दे कैन नॉट कंट्रोल एनी मोर. नो, दे कैन नॉट. दे ट्राई टू क्रिएट द इल्यूजन, बट दे कैन नॉट कंट्रोल इट. कोई कैप्रिकॉन किसी का सन है जो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश लगा है, कैन नॉट मेक इट अप. कैप्रिकॉन, Leo or Capricorn creating some kind of stories here in front of court, in front of people regarding this situationship, ताकि ये इस चीज़ को दर्शा सकें कि डिवाइन फेमिनिन इसके साथ रियल पार्टनर नहीं थी, या फिर डिवाइन फेमिनिन इसके साथ मतलब एज अ फैमिली मेम्बर नहीं थी, वो इसके साथ एंजाइटी में था. But reality is that behind the scene, this man is trapped by this other woman, that is the cusper of Taurus and Virgo, who's plotting behind the scene for him, not only for him, but also with his divine feminine as well.
यहाँ पे सिचुएशनशिप लीड कर रही है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हो सकती है, या कोई लीडर हो सकता है, या कोई स्पोकन पर्सन है, सम काइंड ऑफ कोई पर्सन है हु इज ट्राइंग टू एक्सपोज दिस थिंग। या ये मेल, जैसे मैं खुद बोल रही हूँ, लाइक आई एम ऑल्सो दिस स्पीकिंग पर्सन राइट हियर, आई एम द टैरो रीडर राइट। So this mail might be come towards me, not only towards me but मेरी जैसे दूसरी टैरो रीडर्स के पास भी जाके, जो कि मीडियम्स हैं, उनके पास जाके दिस पर्सन ट्राई टू एक्सपोज दिस थिंग जो 7-8 साल पहले हुआ है, किसी वर्गो कस्पर ने किया है। और ये मेल वर्गो भी हो सकता है, बट वर्गो फीमेल टॉरस के साथ, टॉरस और वर्गो कोई कस्पर है, जो कि एंजेलिक पर्सन नहीं है, दैट इज़ द डेविलिश पर्सन, बट माइट बी शी वॉन्ट टू बी इन दिस वे बट शी इज़ द इन दिस वे रियलिटी। ये भी पॉसिबल है कि मैं, मतलब ये मेरे जैसे टैरो रीडर हम लोग नहीं है, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि ये 8 साल से ये फीमेल जो टॉरस वर्गो की शक्ल में, लाइक इसकी एनर्जी तो टॉरस वर्गो की है, शी इज़ ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इल्यूजन्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक बिकॉज शी इज़ दिस सब काइंड ऑफ सेलिब्रिटी है, पब्लिक रिकग्निशन है शायद इसके पास, या पब्लिक रिकग्निशन जिसके पास है वो सच्ची में भी नहीं है। यानी कि वो टॉरस कहेगी, वो मेल जो है जिसकी डेथ हुई है वो सेजिटेरियस एक्वेरियस है, और उसको पता था कि ये फीमेल जिस रैंक पे बैठी हुई है ये इसका नहीं है, ये भी पॉसिबल है। और ये सच बाहर ना आए, उसने चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की, इम्बैलेंस क्रिएट किया, और ये अपना इस रूप को छुपा के अपनी दुनिया को ये रूप दिखा रही है, जबकि रियलिटी में शी इज़ द वन हु इज़ नॉट अ टेम्परेंस अपराइट। ये टेम्परेंस रिवर्स फीमेल है, जबकि लोगों को क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट की मतलब छवि में देखना चाहती है कि सब लोग इसको एक्सेप्ट करें एज अ लीडर, बट शी इज़ नॉट अ लीडर, शी इज़ नॉट इवन नो हाउ टू बैलेंस हर सेल्फ। या इसने टावर हिट जहाँ करने की कोशिश किया था, ठीक है, वहाँ पे ये नहीं कर पाई है, ठीक है। और ये इसकी विक्ट्री जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, सारे सीक्रेट्स इसके बाहर आ रहे हैं, और ये टावर हिट नहीं कर पाएगी डिवाइन फेमिनिन, या फिर इस मैस्कुलिन को तो इसने स्टेप टू डेथ कर दिया, बट ये डिवाइन फेमिनिन को किसी भी वे में ब्लॉक करने की कोशिश करी, या फिर उसको स्टॉप करने की कोशिश करी किसी भी वे में, शी कैन नॉट डू एनी मोर बिकॉज शी इज़ द टेम्परेंस रिवर्स फीमेल। और इसको विक्ट्री यहाँ पे नहीं मिली क्योंकि इसके सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, विक्ट्री इसकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मैजिक बैकफायर्ड हुआ है। आई कैन नॉट मेक इट अप, मैजिक बैकफायर्ड हुआ है, इसके सीक्रेट बाहर आ गए, ताकि सच विक्ट्री उसको मिलेगी इस मेल को, क्योंकि एम्परर अपराइट मेल रहा जिसको इसने मारा था। और ये मेल डिवाइन फेमिनिन को शायद गाइड कर रहा है कि रियलिटी क्या है, और दीज पीपल ट्राई टू या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट मेल, यानी कि ये चाह रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है वो इसको बताए कि रियल इन्वेस्टमेंट या रियल जो रियलिटी वो ये है कि ये मेल करप्टेड नहीं था। एक्चुअली जो कुछ भी उसकी लाइफ में जो कुछ भी किया इस फीमेल ने किया बिहाइंड दिस, और मदर ने जो भी है, हु वाज द मदर इज दैट आई डोंट नो, और किसी थर्ड पार्टी के साथ जो कि एरिस थर्ड पार्टी है उसके साथ मिलके किया, जो कि बैड डील इन मतलब करप्टेड इन्वेस्टिगेटर, करप्टेड ऑफिशियल पर्सन है, जो कि डिवाइन फेमिनिन को उन्होंने छुपा के रखा था। या क्योंकि ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे, मैनिपुलेट करना चाहते थे, अब्यूज़ करना चाहते थे पावर, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट रिवर्स फीमेल है, और इसके सारे डार्क सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी को इसने जो हायर किया था ये भी इसका सब पता चल जाएगा कि ये सेक्सुअली इन्वॉल्व थी उस मेल ऑफिशियल पर्सन के साथ, ताकि ये अपने हस्बैंड या फिर अपना बॉयफ्रेंड हुएवर दिस पर्सन वाज टू हिम, जिसको इसने स्टेप टू डेथ किया, ताकि वो डिवाइन फेमिनिन को सच ना बता सके, वो सब बाहर आए। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से बाहर आने वाला है फाइनली। और एम्प्रेस अपराइट, अभी मुझे शिवरिंग हो रही है जब मैं ये चीज़ें, कोल्ड चील्स हो रहे हैं और मुझे शिवर्स हो रहे हैं जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रही हूँ। तो एम्प्रेस अपराइट, क्योंकि वो एम्प्रर और एम्प्रेस, राइट, वो एम्प्रेस अपराइट इसलिए ये फीमेल डिवाइन फेमिनिन है, राइट।
ये इसकी बेबी मदर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं बेबी मदर, कोई बिजनेस ऑनर हो सकती है ये फीमेल डिवाइन फेमिनिन। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, इसका रैंक, इसकी मनी लेना चाहती थी, और ये बात इसके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी है जिसको मारा गया है एम्परर अपराइट को, उसे पता चल गया था। दैट इज द स्टोरी एक्चुअली आई एम गेटिंग। या इसकी लाइफ में इसे समझ में आ गया कि ये जितनी भी इस मेल की लाइफ में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम है, जो कि ये प्रोजेक्ट ऑफ एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर करती रही है पूरी लाइफ, बिहाइंड द सीन शी इज द वन, शी इज द वन डूइंग बिहाइंड द सीन एंड प्रोजेक्टिंग ऑफ एनर्जी टू डिवाइन फेमिनिन। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी बैक टू फायर हुआ और उस मेल को सब सच नजर आया। या इसने उसकी डेथ इसलिए की, वो नहीं चाहती थी कि घर टूटे या फिर किसी को पता चले कि इस फाउंडेशन, ये फॉल्टी फाउंडेशन बेस्ड एक रिलेशनशिप था इस मेल के साथ इसका। और ये लास्ट टाइम तो कोशिश वो भी मेल करता रहा कि वो इस चीज़ से हट जाए, मतलब इस फॉल्टी फाउंडेशन को ख़त्म कर दें, बट दिस फीमेल डिड समथिंग टू हिम कि इसको मार दिया जाए और इससे मनी ले लिया जाए और ये कुछ क्लेम भी ना कर सके, और डिवाइन फेमिनिन को हम अपने हिसाब से ट्रैप कर लेंगे। डिवाइन फेमिनिन इसकी लवर भी हो सकती है और कोई फैमिली मेंबर भी हो सकती है, लेकिन जिसने मारा है वो इसकी आई एम श्योर बेबी मदर है, यहाँ पे इसकी लवर है। आई एम 100% श्योर अबाउट, बिकॉज मैं एनर्जी रीड करती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। रखा है इल्यूजन में रखा है कि डिवाइन फेमिनिन इज डूइंग सम काइंड ऑफ इश्यूज इन आवर रिलेशनशिप, इन आवर फाउंडेशन, इन आवर बिजनेस, in your business, but behind the scenes she is the one who is the culprit who did some kind of play with the corrupted official by sexual relationship attachment, और इसके अंदर कोई मदर फिगर भी शामिल है। ये एक फीमेल तो है लेकिन एक मदर भी है जो कि थोड़ी ज़्यादा एज की है, जो कि मुझे उसके वो भी मुझे एक डाउनलोड मिला था इसी के साथ कि वो इस मेल की मदर हो सकती हैं, इस फीमेल की मदर हो सकती है। दीज टू वुमेन्स डू सम काइंड ऑफ थिंक ऑन दिस मैन एंड accusations go towards the divine feminine. It's a 7 to 8 years illusion is going to come out. ये मेल सेजिटेरियस और इक्वेरियस है, ओके या क्योंकि वो लीडर था, शायद किसी किस्म का कोई लीडर था जिसको मारा गया, किसी लीडर को मारा गया है, पब्लिक स्पीकर था कोई। इसके पब्लिक स्पीकिंग के रैंक को जो कि ये गाइडेड था किसी डिवाइन फेमिनिन के साथ शेयर करने के लिए। शी इज़ द वन वर्गो टॉरस रिवर्स फीमेल दैट ट्राई टू स्नैच इट, नॉट स्नैच इट, ऑलरेडी स्टोल इट फ्रॉम हिम टू गिव हिम अ स्टैप टू दैट। या ये मनी ये लोग लेना चाहते थे, ये नहीं इनको मिले रही, इवन इन्होंने इसको मार दिया इस किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट को, स्टिल दे डिड नॉट गेट इट। या और जो इन्वेस्टिगेशन, जो रियल इन्वेस्टिगेटर है उसको सब सच पता चल चुका है। दिस रियल पर्सन इज नो डैट, जो करप्टेड पर्सन इज गोइंग टू जेल एज वेल। या क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था कोई मदर फिगर है, क्वीन ऑफ कप रिवर्स है यहाँ पे कोई फीमेल, जो मदर फिगर भी शामिल है मेरी जो है ना। ये दोनों फीमेल्स जो है इस वक्त स्टक हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, ये दोनों स्टक है इस साइकिल में। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट एम्परर को मारा है और इल्ज़ाम इन्होंने, इसका जो भी मनी था, इसका रैंक था, पब्लिक जो भी इनका पब्लिक स्पीकिंग का जो भी बिजनेस था, फैमिली बिजनेस को इन्होंने हथियाया है, और वो रैंक जबकि डिवाइन फेमिनिन के पास जाना चाहिए था, लेकिन उसको चुराया किसने है, वर्गो टॉरस रिवर्स ने, जो कि इसकी लवर और बेबी मदर हो सकती है, लेकिन शी इज़ नॉट ए रियल गाइडेड फीमेल, डिवाइनली गाइडेड। शी इज़ दी सम काइंड ऑफ किसी इसकी फैमिली में कोई फीमेल है एज की जिसने सब प्लानिंग प्लॉटिंग की थी इस मेल की लाइफ में कि वो उसके साथ जाएगा
और ये सारा प्री डेस्टिन्ड है, मतलब ये पहले ऑलरेडी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से इस टॉरस वर्गो फीमेल को इस मेल की लाइफ में लाए थे ताकि इसको इन द एंड ख़त्म कर सकें। वाह ये देखिए मेरा ये भी गिर गया। ओके इट्स ओके। मीन्स ये पर्दा जो है हट के गिरा है यू नो। मीन्स ये कि जो भी अल्यूजन था नाउ लिफ्ट ऑफ, reality is going to come out of these two women and one corrupted male. Yeah, because इन्होंने किसी हीलर को स्टैप टू डेथ किया है, किसी रियल डिवाइन पर्सन को जो कि डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था ये मेल, और उसकी डिवाइन फेमिनिन भी शायद उसी एनर्जी में है। These people are destined to meet each other, destined to work with each other, but these people did something ये प्लान चल ना सके और it's going to backfire now on them. These people going to left in a cold now because ये जजमेंट, हार्श जजमेंट इन पे कॉल किया गया है और ये डायरेक्शन चेंज देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि हर तरफ से फंस रहे हैं, क्योंकि सच बाहर आ रहा है। इनजस्टिस जो भी इन्होंने किया था डिलेस करने के लिए, दे कैन नॉट डू मोर, क्योंकि लॉ हेरोफेंट एनर्जी लॉ हो सकता है और डिवाइनली एक इंटरेक्शंस हुआ है यहाँ पे हेल्प आ रही है डिवाइन की कि इसको सच को सच मिला। यहाँ पे सेलिब्रेशन मिल रही है सिचुएशनशिप में, और ये जो मैजिक बैकफाइट किया था यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी दी जा रही है। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है इस डार्क फीमेल के बारे में, डार्क विच के बारे में, जो कि इन्वॉल्व थी किसी पब्लिक स्पीकर, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट, और कोई ये मेल था एम्परर अपराइट, उसको उसकी लाइफ को स्टेप इन डेथ इस फीमेल ने किया था और इल्ज़ाम डिवाइन फेमिनिन के ऊपर आया था। इट्स गोइंग टू एक्सपोज्ड। या नाउ दिस पीपल जो है ये जो भी इन्होंने स्टिकी पना किया था ये बाहर आ रहा है और डिवाइन फेमिनिन से रिलीज होंगे बर्डन, और यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एक ऑफर मिल रही है डिवाइन फेमिनिन को, उसका रैंक उसको दोबारा मिल रहा है जो इसे छीना गया था, जो इस फीमेल ने करवाया था, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट की एनर्जी में है और दे कैन नॉट मैनिपुलेट इट एनी मोर। या क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट ये ऑफर देना चाहता है। ये किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट मेल था और जो फीमेल थी जिसने इसको मारा था वो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, और इसकी मदर हो सकती है या इस फीमेल की मदर हो सकती है क्वीन ऑफ कप रिवर्स, और ये मेल किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट और किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट और किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट मेल है। मीन्स डिवाइन फेमिनिन इसकी लाइफ में जो थी वो इसके लिए डेस्टिन थी, जिसको इन्होंने हटाया और इस फीमेल को ऐड किया और फिर सारा सिचुएशन क्रिएट किया और ये 7-8 साल पहले इस पर्सन को मर्डर किया गया और इल्ज़ाम डिवाइन फेमिनिन पे डाला गया। ये सब इल्यूजन था जो कि एक्सपोज्ड हो रहा है, और ये मेल की सोल जो है स्पिरिट हेल्प कर रही है डिवाइन फेमिनिन को सच बताने के लिए ताकि सच सामने एक्सपोज्ड हो। दिस पर्सन वांट टू जस्टिस फॉर दिस सिचुएशनशिप, जिस तरह से उसको मारा गया। इसका रैंक डिवाइन फेमिनिन के पास जाना है। ही वांटेड दैट, बट ये जो फीमेल है वर्गो टॉरस डू नॉट वांट टू गिव अप ऑन दिस रैंक, जो पब्लिक सम काइंड ऑफ वर्क है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज दैट, बट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ पब्लिक वर्क हियर। नाउ दीज पीपल आर इन एंजाइटी, तीनों के तीनों मेल्स जो हैं फीमेल और ये दोनों लवर जो हैं ये करप्टेड एरीज पर्सन और वर्गो टॉरस फीमेल, और ये वर्गो और जो मदर है कैंसर जेमिनी, ये सारे के सारे जेल में जाने वाले हैं तीनों के तीनों। 10 ऑफ पेंटिकल के लिए उन्होंने सब कुछ किया था जो कि पास्ट में इन्होंने किया। 6 to 7 8 years पास्ट इज डन, और ये सच है। आई कैन नॉट मेक इट अप।
इन्होंने सिचुएशनशिप को जहाँ जगल किया था वहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सच बाहर आ रहा है। ये लोग वहाँ पे स्टक हो रहे हैं, जो सच बाहर आया है। यहाँ पे कोई पेरेंट्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे किंग ऑफ कप रिवर्स है, जो कि फादर हो सकता है। यहाँ पे एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे 2 फीमेल्स नहीं, यहाँ पे एक कपल, एक फीमेल और एक करप्टेड ऑफिसर मौजूद है। 4 लोग इन्वॉल्व हैं। और इन लोगों की सारी चीज़ें जितनी इन्होंने डिलेस कर रखी थी चीज़ों सिचुएशनशिप में, अब लोगों को खुद के लिए लोग आपस में फ़ाइट करें इस वक्त। चारों लोग आपस में फ़ाइट करें, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि कौन इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कि इतने साल तक इन्होंने जो ड्रामा खेला है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन जेल में जाएगा। क्योंकि हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा है कि तुम जेल में जाओ, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे लवर्स जो हैं उनकी ये लवर्स थे, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, जिसको 3D पे तो मार दिया गया उस मेल को, लेकिन ऑन स्पिरिचुअल वे में दे कैन नॉट सेपरेट दैम, और दे वांटेड ये कॉन्ट्रैक्ट की विशफुलमेंट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ये मेल जो इस फीमेल को देना चाहता था, अपने रैंक के साथ शेयरिंग करना चाहता था, वो रैंक्स के पास वापस जा रहे डिवाइन फेमिनिन के पास। या ये फिशी ऑफर जो भी इन्होंने किया था वहाँ पे ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं इन लोगों को। इस जो भी लोग हैं, कपल है, एक पेरेंट्स हैं और एक फीमेल है जो कि इसकी बेबी मदर हो सकती है इस मेल की। ये मेल सेजिटेरियस और इक्वेरियस अपराइट है और एम्परर है। किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट था ये पर्सन, एम्परर था, और साथ साथ किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट था, यानी कि पब्लिक स्पीकर था। यहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, जहाँ पे वॉक अवे करने के लिए मजबूर किया था डिवाइन फेमिनिन को सिचुएशनशिप में, लोगों के साथ डील करके। इन फीमेल्स ने, इस कपल ने और करप्टेड ऑफिसर ने मिल के बिहाइंड द सीन बहुत लोगों को शामिल किया था सिचुएशनशिप को अल्यूजन में डालने के लिए। इट्स गोइंग टू एक्सपोज्ड, और यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है सिचुएशनशिप में। I cannot make it up. Ace of Air, Ace of Sword and Lovers. These are real lovers जिनको ऑन 3D में इनके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया या इनको मैनिपुलेट किया गया, या ये लवर्स नहीं भी हैं तो इन लोगों के साथ इन्होंने मिलके जो काम करना था वो डिवाइनली गाइडेड था। दे कैन नॉट स्टॉप इट। नाउ एक पर्सन तो चला गया है यहाँ से दुनिया से, लेकिन जो उसकी फीमेल है दैट्स गोइंग टू लीड दिस सिचुएशनशिप, दिस रैंक, वट एवर द रैंक इज दैट, I don't know, but I'm getting it. या ये illusions इनके रिमूव हो गए हैं, और ये ऑफर्स जितनी भी इन्होंने फिशी ऑफर दी थी गोइंग टू एक्सपोज, ये सीक्रेट्स एक्सपोज हो गए इनके। और 8 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे ये लोग क्रॉस रोड पे खड़े हैं इस वक्त। इन लोगों ने जो भी बिहाइंड द सीन थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन जो भी किया था, दीज आर ऑल स्टक हेयर। इनका व्हील ऑफ फॉर्चुनेट रिवर्स जा रहा है इस वक्त। वो के क्वीन ऑफ कप अपराइट, यानी कि जो रियल मैसेजेस उसको मिल रहे हैं डिवाइन से, उस मेल से, वो सामने आ रहे हैं। इन्होंने कोशिश की है कि ये डिवाइन फेमिनिन के मैसेज को रोकने के लिए, ये भी मैं बता दूं आपको। और ये इल्यूजन्स जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी लोग 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, क्योंकि 8 ऑफ, ये पहले 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया कि क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे दूसरे में क्वीन ऑफ कप जो है स्पिरिचुअल फीमेल है कोई डिवाइन फेमिनिन, उसकी इसने मैसेज उसको रोकने की, मैसेज ऑफ फायर रिवर्स, यानी कि मैसेज को रोकने की इन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से ये लोग 6 ऑफ पेंटिकल से 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स के अंदर, मतलब इन्होंने जो भी बैक स्टेप किया था ताकि ये सच बाहर ना आए, मैसेजेस बाहर ना आए, वो सब सामने आ रहा है इस वक्त। या ये इसके डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में इन्होंने किसी प्लॉटेड पर्सन को डाला था, जो कि एज ए इन्वेस्टिगेटर, करप्टेड इन्वेस्टिगेटर था। दैट्स ऑल्सो गोइंग टू एक्सपोज्ड, यानी कि एज अ फ्रेंड डाला था, एज अ सम काइंड ऑफ अल्यूजन क्रिएट करने के लिए, डिवाइन फेमिनिन को किसी चीज़ में फंसाने के लिए किसी करप्टेड ऑफिसर जो कि इन लोगों की पार्टी का था, उन्होंने उसकी लाइफ में डाला कुछ करने के लिए। लेकिन अब ये 4 ऑफ कप, ताकि ये लोग सब मिलके कुछ ये इस एस ऑफ पेंटिकल को ले सकें, बट ये लोग नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि सच जो भी है ना ये बाहर आ रहा है, मैसेज ऑफ पेंटिकल, यानी कि इनका ये समझ में आया कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इस मेल के साथ, ये पर्सन गोइंग टू एक्सपोज एज वेल, थर्ड पार्टी जो ऑफिशियल है, करप्टेड ऑफिशियल पर्सन इज गोइंग टू एक्सपोज और गोइंग टू जेल, या इसे वॉक अवे करना पड़ रहा है सिचुएशनशिप से, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स फीमेल है जिसके साथ ये इन्वॉल्व था, और 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में दोनों लवर्स। यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पे 2 ऑफ कप रिवर्स, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट छीना गया था डिवाइन फेमिनिन से, वहाँ पे सिचुएशनशिप हैंडल हो रही है दोबारा से, और ये 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है, और 3 ऑफ सॉर्ड्स इनको मिल रहे हैं इस वक्त, यानी कि इनको इनके किए की सजा मिल रही है। हाई प्रीस्टेस अपराइट है, 5 ऑफ एयर्स अपराइट है, यानी कि इन्होंने जो भी इल्यूजन्स क्रिएट किए थे, जो हाई प्रीस्टेस रियल में हाई प्रीस्टेस है, जो कि उस रैंक की उस मेल के साथ डिवाइनली गाइडेड थी, उसको सच पता चल रहा है और वो एक्सपोज कर रही है, और वो अगर वो एक्सपोज नहीं भी करी मीन्स शी इज गोइंग टू गेट समथिंग दैट गोइंग टू बैलेंस इन हर लाइफ, ऑल द इल्यूजन रिमूव इट ना, बिकॉज ये शो हो जाएगा कि हाई प्रीस्टेस अपराइट कौन है रियल में। तो ऑब्वियसली ये क्योंकि किंग ऑफ कप अपराइट इसके साथ है, हाई प्रीस्टेस के साथ है इस वक्त, क्योंकि ये इसके साथ अलाइन करा है क्वीन ऑफ कप अपराइट के साथ। क्वीन ऑफ कप अपराइट और किंग ऑफ कप अपराइट हैं ये लोग, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी थी इन लोगों की, और दे आर गाइडेड टू डू सम काइंड ऑफ वर्क पब्लिकली, ठीक है, दैट इज द एक्चुअली स्टोरी। मेरे दूसरे डेक में जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल जो फीमेल थी क्वीन ऑफ वॉन्ड, और एम्प्रेस फीमेल थी वो क्वीन ऑफ कप, और ये एम्परर जो है किंग ऑफ कप अपराइट आए थे, ठीक है। और इनकी कॉलिंग के ऊपर जस्टिस कॉल किया गया है, क्योंकि इनकी कॉलिंग थी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की, जिसको या एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप के साथ उन्होंने कुछ करना था, जिस पे इन्होंने जो कुछ भी इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश की, वहाँ पे जस्टिस कॉल किया गया। और ये मेल जो है, जो थर्ड पार्टी एज अ करप्टेड मेल है, जो कि ऑफिशियल है, दिस गोइंग टू एक्सपोज ना, और ये ही सबको फंसाएगा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये पकड़ा जाएगा। इसके विश फुलफिलमेंट रिवर्स आ रही हैं, 10 ऑफ कप, इसके साथ अगर फैमिली बॉन्ड था इसका इन फीमेल्स के साथ, एक कपल इस कपल के साथ और टॉरस वर्गो के साथ, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। इफिशी ऑफन एक्सपोज हो रही है, और दे नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस इन रियल, इनके एंसेस्टर्स इनकी हेल्प नहीं कर रहे इस वक्त, और ये 6 ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में, क्योंकि एम्प्रेस अपराइट है यहाँ पे, और किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है यहाँ पे। मैंने कहा था ना कोई लीडर है जो कि लीड कर रहा है एम्प्रेस को सच जानने में, सच को एक्सपोज करने में, ताकि जो ये डिज़र्व करती है, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड ने इसके लिए सोचा था या इसके लिए छोड़ा था या इसके साथ गाइडेड था करने के लिए, ये कर सके फीमेल। और इनका मैजिक बैकफायर्ड हो रहा है इस वक्त, बिकॉज ये एम्परर अपराइट मेल है जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड को कह रहा है कि अपनी पावर को यूज करो यहाँ पे, और एस ऑफ वाटर, ताकि ब्लॉकेजेस रिमूव हो और सच बाहर आए, क्योंकि इस मेल का इस फीमेल के साथ, अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ बहुत रियल रिलेशनशिप, रियल लव था। वो रियल में चाहता था कि इसके साथ अलाइन होकर अपना काम करे। दिस पर्सन इज गाइडेड टू डू दिस समथिंग। यहाँ पे वो स्ट्रेंथ दे रहा है इस फीमेल को। एक्चुअली ब्लॉक हो चुका है इन लोगों का, जो भी इन्होंने किया है। इनका भी ऑक्यूपेशन जो भी था, रियल लव देखो ज़रूरी नहीं कि लवर हो, पॉसिबल है ये इसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। मुझे क्यों नहीं ये वाइब्स ऐसी आ रही है, सम काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर या हाई ऑनर। पाथ में ब्लॉक हो चुका है इन लोगों के लिए, जो कि हाई ऑनर इन पास्ट अपने आप को क्रिएट किया था, उन्होंने शो किया था। दिस पीपल ऑन थॉट नाउ, बिकॉज ये इन्होंने पास्ट में कुछ किया था अपने आप को हाई ऑनर शो करने के लिए, लॉ में कुछ इन्होंने क्रिएट किया था। इन लोगों के पाथवे बंद हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन फीमेल जो है, दोबारा से मैं ना इसको शफल करना चाह रही हूँ। आई डोंट वांट टू बी,
या आई फैमिली पूरी करप्टेड है, ये पूरी फैमिली बैक डाउन मतलब जाने वाली, गो टू हेल ऑन 3D यानी कि जेल में, क्योंकि यहाँ पे एज ए एंसेस्टर के बेस पे ये मेल जो भी जिसको मारा गया था वो हेल्प कर रहा है डिवाइन फेमिनिन के इस वक्त, ताकि हाउस डिवाइन फेमिनिन का है, फाउंडेशन डिवाइन फेमिनिन की है, कि रैंक डिवाइन फेमिनिन का जिसको मिलना चाहिए वो मिलेगा, दैट्स वाई। और ये लोग बैड हेल्थ में है, मेन फीमेल बैड हेल्थ में है इस वजह से, क्योंकि उसे पता है कि सच बाहर आने वाला है। और अगर इसे मेंटल मैजिक किए थे डिवाइन फेमिनिन में पास्ट में उस मेल के ऊपर ताकि इसे क्रेजी शो किया जाए, तो शी इज़ गोइंग टू नाउ क्रेजी, एक्ट लाइक अ क्रेजी फीमेल। ये इसके लिए कंसर्न्स है क्योंकि ये सच सामने आ रहा है और इनकी जर्नी इस वक्त ब्लॉक हो रही है। इस वक्त जर्नी इन लोगों की ब्लॉक हो रही है और जर्नी उन लोगों के लिए अपराइट हो रही है जिसको ये लोग थीफ कह रहे थे। अगर कह रहे थे कि डिवाइन फेमिनिन इज नॉट अ रियल पर्सन, शी इज सम काइंड ऑफ स्टील एंड स्टोल सम काइंड ऑफ मनी फ्रॉम दिस मेल डिवाइन मैस्कुलिन से, और यहाँ फिर जो कि इसका है वो इसको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि शी इज़ नॉट द वन, तो इट्स गोइंग टू एक्सपोज एक्चुअली। यहाँ पे चेंज आ रहा है और इनके लिए मैसेज ऑफ कंसर्न है ये चीज़ों का, क्योंकि ग्रेट फॉर्चुनेट इन लोगों को नहीं मिल रहा। और ऑफिशियल जो पीपल हैं वो इसको ये चाह रहे थे कि ये पर्सन जेल में जाए। एक्चुअली मैं बताऊँ मसला क्या है, ये जो थर्ड पार्टी ऑफिशियल पर्सन है ना, इसको इन्होंने एंड में, मैं कह रही हूँ ना, आपस में लोग लड़ रहे थे कि कौन जेल में जाए, तो दे चूज दिस वन person to go to jail, but this person going to protect himself and told everything in to the लॉ ऑफिशियल जो रियल पीपल्स हैं उनको बता देगा कि सच क्या था, ये टॉरस वर्गो ने, कैंसेरियन जेमिनी ने और स्कॉर्पियो ने क्या किया था, स्कॉर्पियो कैंसर ने। ज़रूरी नहीं स्कॉर्पियो कैंसर हो, मुझे स्कॉर्पियो कोई मेल एज का मेल लग रहा है कि कोई एज में कोई, मैं कह रही हूँ ना, पेरेंट्स हैं यहाँ पे, कोई मेल जो है वो स्कॉर्पियो हो सकता है और कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और जो फीमेल है जो उसकी मदर है वो कैंसेरियन जेमिनी हो सकती है, और जो अदर फीमेल है एक फैमिली है ना, मतलब पेरेंट्स हैं और एक थर्ड पार्टी जो फैमिली है जो जिसके साथ उसकी बेबी मदर थी इस मेल की, जो सॉरी बेबी मदर है जो इस मेल की, जो कि एक्वेरियस और सैजिटेरियस है जिसको मारा गया, वो वर्गो टॉरस रिवर्स है फीमेल, ठीक है, तो वो कस्पर है, वो इसके साथ एक्चुअली इन्वॉल्व थी ताकि सिचुएशनशिप प्ले आउट हो सके अपने हिसाब से, लेकिन दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू जेल बट दिस पीपल गोइंग टू जेल एक्चुअली। या यहाँ पे कोई चाइल्ड इन्वॉल्व है, ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व है सिचुएशनशिप में, ये मनी किसी चाइल्ड को जानी है, इनहेरिटेंस है कोई किसी की, ये यहाँ पे वो मेल जो है जिसकी डेथ हुई वो चाहता है कि ये जो भी चाइल्ड है, जो भी बच्चा है, ये बच्ची है, उसके बिजनेस है, अगर ये बच्चा बच्ची अगर ये पास्ट की एनर्जी थी बहुत पहले की, तो मीन्स इट्स मीन दैट कि ये जो भी सिचुएशनशिप पास्ट में थी, ये जो डिवाइन फेमिनिन हो सकता है इसकी चाइल्ड हो, ये डिवाइन फेमिनिन से इसकी कोई बच्ची हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, या बेटा हो सकता है, बच्ची हो सकती है, और ये उसको जानी चाहिए। और वो चाह रहे हैं, वो ये पर्सन चाह रहा है कि ये हो सकता है ये बच्ची आज उसी के नक्शे कदम पे चल रही हो जिसका फादर पहले कर रहा होगा, पॉसिबल है भी। और ये जो मुझे भी नज़र आ रहा है इन कार्ड से कि ये चाह रहा है कि ये सडन अनएक्सपेक्टेड इनकम इस फीमेल को मिली जाए जो कि पहले बच्ची होगी या बच्चा होगा, वट एवर इज दैट, लेकिन डिवाइन फेमिनिन इन्वॉल्व है यहाँ पर। डिवाइन फेमिनिन को ये मनी मिलेगी ताकि वो अपने बच्चों को या अपने बच्ची, अगर हो सकता है इस मेल के उसकी बच्ची भी हो, बच्चा हो, जो भी, उसको हेल्प कर सके, अपने बिजनेस को हेल्प कर सके, और ये मनी इसको मिलेगी डिवाइन फेमिनिन को। पता नहीं इस मेल जो भी है, मुझे नहीं पता कौन ये मेल है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन के साथ किसी न किसी वे में कनेक्टेड है और उसने कोई मनी, कोई रैंक इस डिवाइन फेमिनिन के लिए छोड़ रखा है जो उसको मिलना चाहिए, और ये फैमिली में डू नॉट वांट दिस। और ये कोर्ट अगर पास्ट में ऑफिशियल करप्टेड ऑफिसर पीपल जो थे उन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करके ब्लॉक करने की कोशिश किया था, दे कैन नॉट डू मोर। ये गिफ्ट था शायद इस मेल का इस फीमेल के लिए, या ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, या और ये मैसेज पास्ट में दिया था, कुछ लेटर, कुछ मनी, कुछ इनहेरिटेंस, कुछ रैंक छोड़ा गया था डिवाइन फेमिनिन के लिए पास्ट में रिगार्डिंग टू हर बिजनेस,
ये इसके लिए गिफ्ट था इस मेल की तरफ से, लेकिन ये लोग पॉवर्टी में है। बेटा वेट, बेटा वेट, ओके। क्योंकि लवर रिवर्स जो है अब ये पॉवर्टी में है, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। लवर फैमिली भी है, मतलब लवर का मतलब है ना कि वो एक बेबी मदर है और फैमिली है, या वो कि प्रिविलेज लेडी अपराइट है यहाँ पे, डिवाइन फेमिनिन अपराइट है और वेल्दी मैन अपराइट है। मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन अपराइट है। डिवाइन मैस्कुलिन ने डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ छोड़ा है यहाँ पे जो उसको मिलेगा, या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये लोग कि सच बाहर आएगा। और ये पास में ज्यूरिडिक्शंस अगर करप्टेड बेस पे या झूठ के बेस पे ये कोर्ट केस जो है क्लोज हो गया था, ये रीओपन हो रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, मेरे पास मैसेज आया था कोई रीओपन होने वाला है। ये कम्युनिटी डाउन जाएगी, कम्युनिटी के मेंबर्स डाउन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है कि डिवाइन फेमिनिन को स्टक करने के लिए, ये फॉल्स मैरिज में स्टक करने के लिए। ओह या इस मेल को इस जो डिवाइन वेल्दी मैन था, ये सच बता रहा है कि इसको स्टक किया था इस कम्युनिटी और होम फैमिली मेंबर्स ने इस फॉल्स मैरिज में इस वर्गो टॉरस रिवर्स के साथ स्टक किया था, क्योंकि वो इससे मनी चाहते थे। यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे उसकी मदर भी जेल में जाने वाली मेन फीमेल रिवर्स है। यहाँ पे फॉल्स पर्सन रिवर्स, यहाँ पे मेन पर्सन जो है ना फॉल्स पर्सन नहीं है, यानी कि अगर ये ऑफिशियल पर्सन है तो ये ऑफिशियल पर्सन ने अपना सच बोल दिया और ये अब फॉल्स पर्सन में नहीं आता। इसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी से कोर्ट से, लॉ से, और ये डिवाइन फेमिनिन को सच बताना चाहता है। एक्चुअली ये कोर्टशिप जो भी किया गया था सडन वेल्थ के लिए किया गया था पास्ट में, यानी कि ये बताएगा, ये मेल ये बताएगा कि वेल्दी मैन जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो हेल्थ को लेने के लिए की गई थी, और दिस पर्सन ऑल्सो इन्वॉल्व टू परस्यू दिस पर्सन टूवर्ड्स दिस वर्गो टॉरस पर्सन। दैट इज द एनर्जी गेटिंग। आई डोंट नो हु इज दैट, किसका मैसेज है किसका नहीं है मुझे नहीं पता, बट आई एम गेटिंग द मैसेजेस। जोहान क्लोज द डोर बेटा, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। Thank you. Yeah, thank you. Just sit here now. Okay, mom is coming. यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को एक गाइड किया जा रहा है कि फोकस करो और अपनी प्लानिंग करो, क्योंकि दिस इज टाइम टू एक्ट नाउ। क्योंकि जब सच बाहर आ गया तो नाउ दिस यू नो हाउ टू हैंडल दिस रैंक, हाउ टू हैंडल दिस जॉब, हाउ टू यूज दिस मनी, राइट? क्योंकि स्टार गेज लोग नहीं है ये स्प्रिंग में इन्होंने कुछ किया था, स्टार गेज रिवर्स लोगों ने डिवाइन फेमिनिन को फंसाने के लिए, उसका मनी लेने के लिए, क्योंकि ये रियल फीमेल नहीं है, वाटर गार्डियन रिवर्स है। शी इज़ नॉट हैव एनी ट्रू इंट्यूशंस एंड अपराइट हाई प्रीस्टेस, शी इज़ नॉट अपराइट हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, ताकि सच बाहर आए और जो रियल गोल है वो पूरा हो सके, जो डिवाइनली गाइडेड था। ये लोग रियल मैजिशियंस नहीं है, ये डार्क मैजिशियंस हैं, ये कनेक्टेड टू अर्थ नहीं है। लोग जो भी हैं रियल सीयर के साथ इन्होंने खेला है। डिवाइन फेमिनिन रियल सीयर है यहाँ पे, जिसको ये रैंक मिलना चाहिए, मनी मिलना चाहिए, जो डेस्टिन्ड है कुछ उसको मिलने के लिए, कुछ डेस्टिन्ड है ये, और इसकी डेस्टिनी के साथ ये लोग खेल रहे थे। एक्चुअली इनको ये नहीं पता था डिवाइन फेमिनिन अर्थ तीनों चारों एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, और ये लोग वाटर और अर्थ एलिमेंट को इसके अगेंस्ट यूज कर रहे थे। आई कैन नॉट मेक इट अप, दिस पीपल नॉट कनेक्टेड टू वाटर, क्योंकि मदर गाय इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। मदर गाय कनेक्टेड टू हाई प्रीस्टेस अपराइट, ना ही स्टार सीड इनके एंसेस्टर्स इनके हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स कनेक्टेड टू डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन इज अ स्टार सीड सम काइंड ऑफ, यू नो। और एनिमल से भी इनको किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन काफ़ी ग्राउंडेड है, या मेल ये भी पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड था। These people cannot do travel, they cannot do hunt anything, they cannot do hunt down and control this situationship.
या क्योंकि यहाँ पे रैपिडली चेंज आ रहा है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स और जो चीज़ें मिलनी चाहिए डिवाइन फेमिनिन को वो मिल रही हैं इस मैस्कुलिन की तरफ से, क्योंकि ये एक्सपोज्ड हो जाएगा कि ये वाइट विच है, डिवाइन फेमिनिन अपराइट है, जो कि एक वो है टीचर है, और ये एल्यूजन जो इन्होंने क्रिएट किया था इस मेल्स और फीमेल्स ने, ये कपल ने और थर्ड पार्टी ने, ये सारा एक्सपोज्ड हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शंस गार्डियन यानी कि चूज योर पाथ, यहाँ पे रियल पाथ शो किया गया डिवाइन फेमिनिन को, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और शानी में अपनी जो एनर्जीज हैं उनको एक्टिवेट कर सके। ओके, डार्क मैजिशियंस के आगे लॉर्ड की कुछ नहीं चलती, यानी कि डिवाइन फेमिनिन के साथ है, लेकिन ये डार्क मैजिशियंस के साथ नहीं है, डिवाइन इनके साथ नहीं दे रहे। ठीक, क्योंकि देखो एक्शन और रिएक्शंस आपके इंटेंशन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन है, उसकी इंटेंशन क्या है ये डिवाइन को भी पता है और इसके एंसेस्टर्स को पता है कि रियल ऑरिकल कौन है ये भी सबको पता है। तो दीज पीपल नॉट अ रियल ऑरिकल, ये पीस मेकर भी नहीं है, ये मैजिक गार्डियंस नहीं है। दिस पीपल नॉट अ रियल मैजिशियन, दे आर डार्क मैजिशियंस। समर में और विंटर में इन्होंने जो भी किया था बैकफाइड हो रहा है, स्पेसिफिकली स्वर्गो पे हो रहा है बैकफाइड, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन से बैकफायर हो गया और ये वन बाय वन सब चीजें निकलेंगी। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस यहाँ पे ट्रेड किया गया है। एनीवेज, ये जिससे भी रेजोनेट किया, आई होप यू लाइक इट, और इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन or share it if you know this message resonate with somebody. Okay, and subscribe my channels because ये मेरे चैनल पे कम सब्सक्रिप्शंस हैं, but anywho I'm not doing work as subscription and for liking. I'm doing my work because I've guided to do this. I was guided to upload this message, so I did it. जिसके साथ भी resonate किया, might be this person is going to help and getting justice because they need to give her justice. Thank you so much. Bye.